हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आप लोगों को मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग सिखा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। और आज हम अपने चैप्टर 48 पे आए हैं, जो कि एक डिनायल के ऊपर है। मोस्ट फ्रीक्वेंट कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डिनायल आते हैं हमारे पास, विच इज़ प्राइमरी पेड मोर देन अलाउड। ये जो डिनायल है ये हमको मेडिकेड से आते हैं। आप किसी भी स्टेट के क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, उस स्टेट की जो स्टेट मेडिकेड होगी उसके ये सेकेंडरी क्लेम्स पे डिनायल आते हैं। यूजुअली जो डिनायल कोड होता है वो होता है OA23। क्योंकि इस डिनायल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और डिनायल्स बहुत ज्यादा आते हैं हमारे पास, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं डिनायल को सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए पहले समझते हैं कि डिनायल क्यों आते हैं हमारे प्रोसेस में। लेट्स बिगिन आवर वीडियो। प्राइमरी पेड मोर देन अलाउड। While working on AR claims, we often get lots of Medicaid secondary claim denial. The reason code for this denial is usually 23 along with 45, or we can say OA23 and CO45। यूजुअली ये दोनों डिनाइल्स हमारे एक साथ आते हैं। CO45 यूजुअली हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए होता है, लेकिन ये OA23 के साथ जब आता है तो ये एक तरह का इंडिकेशन होता है कि ये हमारा एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिनाइल है। This usually happen when there is already a primary payer which has processed the claim and paid their part. That means कि claim हमारा primary के through process हो चुका है, primary ने कुछ ना कुछ pay कर दिया है and certain amount co-insurance या co-pay amount उसने secondary के लिए forward कर दिया है। Some amount is left as co-insurance for the secondary payer। और इस केस में जो हमारा डिनाइल आएगा, इस केस में मेडिकेड सेकेंडरी होता है। प्राइमरी कोई भी पेयर हो सकता है, यूजुअली मेडिकेयर होता है या कोई भी प्राइमरी पेयर होता है। उसने अपना क्लेम प्रोसेस कर दिया, अलाउड किया, कुछ पे किया एंड कुछ सर्टेन अमाउंट उसने को इंश्योरेंस में आगे फॉरवर्ड कर दिया कि आपके पास जो सेकेंडरी पेयर है उसको फॉरवर्ड वो क्लेम हो जाएगा बैलेंस अमाउंट के लिए। When the secondary claim is filed to the next payer, the primary claim processing information is also sent via COB information। ओके, तो जब हमारा सेकेंडरी क्लेम मेडिकेड को जब जाता है या किसी भी पेयर को जाता है, तो सेकेंडरी क्लेम को प्राइमरी क्लेम की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि प्राइमरी पेयर कौन था और उसने क्लेम को कैसे प्रोसेस किया है। तो अगर हम सिस्टम टू सिस्टम क्लेम भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली पेयर आईडी पे क्लेम भेज रहे हैं, प्राइमरी ने क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस किया है, हमारे पर रेमिटेंस भी इलेक्ट्रॉनिकली होगी सिस्टम के अंदर, या सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको जनरेट करेगा और वो प्राइमरी की पेमेंट इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेगा कि प्राइमरी ने इस पर्टिकुलर सीपीटी के लिए इतना अलाउड बोला था, इतना पे किया था, इतना राइट ऑफ किया था एंड इतना अमाउंट सेकेंडरी को पे करने के लिए बोला गया है। तो वह इंफॉर्मेशन जिसको हम सीओबी इंफॉर्मेशन कहते हैं, ये फॉरवर्ड होती है सेकेंडरी पेयर को। उसी के बेसिस पे सेकेंडरी अपना पार्ट या अपना क्लेम प्रोसेस करता है। अगर आप क्लेम पेपर पे फाइल कर रहे हैं तो आपको प्राइमरी की ईओबी या ईआरए जो होगी उसको प्रिंट करके अपने सेकेंडरी क्लेम के साथ अटैच करना होगा, जिसको वह रिव्यू करके मैनुअली मेडिकेड या सेकेंडरी पेयर उसको प्रोसेस करता है। या फिर अगर आप वेबसाइट पे के थ्रू भी कर रहे हैं, कई सारे मेडिकेड के वेबसाइट पोर्टल हैं जो कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्लेम या क्रॉसओवर क्लेम आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं, तो वो भी पोर्शन होता है। उस केस में भी आपको प्राइमरी की पेमेंट इन्फॉर्मेशन या प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी होती है, डिटेल में समझाना होता है और बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बैलेंसिंग मैच होनी चाहिए उसकी। Under the COB information, if primary payers payment is more than Medicaid's allowable amount, then Medicaid won't pay। That means कि अब जो आपने इंफॉर्मेशन भेजी है, उस इंफॉर्मेशन को आपने किसी भी मेथड से भेजा हो, अगर उस इंफॉर्मेशन में यह इंफॉर्मेशन आ रही है कि प्राइमरी पेयर ने अमाउंट जो पे किया है उस क्लेम के लिए, उसका पेड अमाउंट मेडिकेड के अलावेबल अमाउंट से भी ज्यादा है, अगर अगर आपको पहले ही ज्यादा पेमेंट मिल गई है मेडिकेड के फी अलाउबल के से ज्यादा, उस केस में मेडिकेड आपके क्लेम की पेमेंट नहीं करेगा। स्टेटिंग प्राइमरी हैज ऑलरेडी पेड मोर देन देयर अलाउबल अमाउंट ऑलरेडी, उसमें मेडिकेड यही बोलेगा कि आपने जो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंगली आपके क्लेम की पेमेंट आपको ऑलरेडी काफी हद तक मिल चुकी है, जो कि मेडिकेड के फीस शेड्यूल से ज्यादा है। तो फीस शेड्यूल के बारे में आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। हर एक सर्विस जो भी होती है उसका एक सीपीटी कोड होता है और हर सीपीटी कोड का अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी एक अलाउड अमाउंट डिसाइड करती है। दैट मीन्स कि इस सर्विस का आपको इतना अमाउंट मिलेगा। देन दैट मीन्स
कि डॉक्टर ने कोई भी सर्विस परफॉर्म किया, आपको इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब प्राइमरी के केस में प्राइमरी ने जितना प्रोसेस किया होगा वो अपना अलाउड अमाउंट करेगी एंड देन कुछ अमाउंट पे करेगी, तो डॉक्टर एलिजिबल हो जाता है एटलीस्ट उतना अमाउंट मिलने का जितना प्राइमरी ने पे किया है। बट मेडिकेड के केस में क्या होता है, दिस हैपन विद ओनली मेडिकेड पेयर। जो मेडिकेड, जो स्टेट मेडिकेड होती है, वह अपने फीस शेड्यूल से ज्यादा नहीं पे करती, चाहे आप उसको प्राइमरी क्लेम भेजें या सेकेंडरी भेजें या टर्शरी क्लेम भेजें, किसी भी केस में वो अपने अलाउबल से ज्यादा पे नहीं करती है। ये बिल्कुल अपोजिट है एक मेडिकेयर सप्लीमेंट प्लान के। जैसे कि कोई पेशेंट के पास मेडिकेयर होता है, उसमें 20% को इंश्योरेंस लगता है, तो उसको कवर करने के लिए मेडिकेयर पेशेंट एक सप्लीमेंट प्लान लेते हैं। म्यूचुअल वहाँ हो सकता है, एआरपी हो सकता है। उस प्लान का काम ये होता है कि जो आपके बचे हुए को इंश्योरेंस अमाउंट है प्राइमरी के बाद, उसको वो पे करे। लेकिन मेडिकेड अगर पेशेंट के पास है, दैट मीन्स कि मेडिकेड एज ए सेकेंडरी पेयर पेशेंट के पास है, उस केस में मेडिकेड इन कवरेज को पे नहीं करेगा, इन अमाउंट को सेकेंडरी। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इजीली समझाने की कोशिश करता हूं, जो कि मैंने कोशिश की है। एक मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं, पहले मैं आपको देखता हूं प्राइमरी क्लेम कैसे प्रोसेस हुआ है। ये एक प्राइमरी क्लेम हो सकता है जिसकी एक क्लेम कंट्रोल नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ सर्विस दी हुई है 12/14/2022, देन एक सीपीटी कोड है 99213, जिसका चार्ज अमाउंट $150 था। जब वह क्लेम प्राइमरी के पास गया तो प्राइमरी ने उसको प्रोसेस किया और 89.20 अलाउड अमाउंट किया। तो 150 माइनस 89.20 इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्चुअल राइट ऑफ, जो कि है CO45 के अगेंस्ट $60.80। एंड उसने उस अलाउड अमाउंट का 80% जो होता है वो उसने पे कर दिया, विच इज 71.36। और 20% अलाउड अमाउंट का 20% जो बचा हुआ अमाउंट था वो PR2 को इंश्योरेंस बोलकर 17.84 सेकेंडरी के लिए फॉरवर्ड कर दिया। इस केस में प्राइमरी ने अपना क्लेम प्रोसेस कर दिया है और को इंश्योरेंस के लिए ये क्लेम सेकेंडरी इंश्योरेंस के पास जाएगा। अब अगर इस पेशेंट के पास सेकेंडरी मेडिकेड है तो मेडिकेड क्लेम कैसे प्रोसेस करेगा। ये एक सिनारियो है 99213 के लिए। सीपीटी कोड कुछ भी हो सकता है क्योंकि अलाउबल अमाउंट हर सीपीटी कोड के अलग होते हैं, अलग स्टेट्स में अलग होते हैं। अब जब इस क्लेम पेमेंट इंफॉर्मेशन के साथ में क्लेम मेडिकेड सेकेंडरी को जाएगा, तो सेम केस में चार्ज अमाउंट तो सेम रहेगा, लेकिन मेडिकेड पहले अपना अलाउबल लगाएगा। अब उसका अलाउबल 65.50 होता है इस सीपीटी के लिए 99213 में। ये एक एग्जांपल है। और 150 माइनस 65.50 CO45 में वो 84.50 बता देगा कि आपको जो डिफरेंस अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, वो आपको पे नहीं होगा। और फिर अपना अपना पेमेंट अमाउंट निकालने की कोशिश करेगा, जो कि आ रहा है 65.50। बट जब वो अपनी सीओबी इंफॉर्मेशन चेक करेगा क्लेम्स की, जो प्राइमरी ने क्लेम कैसे प्रोसेस किया है, तो वो देखेगा जो प्राइमरी ने पे किया है वो 71.36 ऑलरेडी पे कर दिया है, विच इज मोर देन मेडिकेड्स अलाउबल विच इज 65.50। मेडिकेड का जो अलाउबल है वो 65.50 है उसके लिए, बट प्राइमरी ऑलरेडी 71.36 दे चुका है। इस केस में मेडिकेड उसे OA23 सेक्शन में डाल देगा और पेमेंट कुछ भी इशू नहीं करेगा। तो आपकी क्लेम की पेमेंट नहीं आएगी, एक तरह का डिनायल ही काउंट होगा और आपके डिनायल बकेट में ड्रॉप होगा। उस केस में आपको रेमिटेंस को रिव्यू करना है कि प्राइमरी ने क्लेम कैसे प्रोसेस किया है, सेकेंडरी में मेडिकेड का अलाउबल कितना शो कर रहा है या कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना होगा। यूजुअली इस केस में हम क्लेम को पे नहीं करवा पाते हैं। इन क्लेम्स को आप पे नहीं करवा पाएंगे। आप मेडिकेड से बात करेंगे, क्लेम को रीप्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, ये क्लेम प्रोसेस नहीं होंगे, क्योंकि यह है उनके एक रूल के अगेंस्ट है कि अगर आपके प्राइमरी ने आपको मेडिकेड के अलाउबल से ज्यादा पे कर दिया है तो उस केस में आप लायबल नहीं होते हैं बची हुई पेमेंट के। तो इस क्लेम में आपको दोस्तों ये राइट ऑफ ही करना पड़ेगा। अपने सुपरवाइजर से आप इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं और इसको राइट ऑफ ही करना पड़ेगा आपको। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हमारे पास आता है, तो मैंने सोचा आपके लिए मैं इसमें वीडियो बना देता हूँ। मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए थे इसके लिए कि मेडिकेड के ऊपर आप ये वीडियो, और आगे मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।